Hello bachcho, let's see this question. This question says that analyze the importance of multinational companies in globalization process. तो एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज का ग्लोबलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ग्लोबलाइजेशन. सो इंपॉर्टेंस ऑफ MNC can be analyzed through the following points. So the first point says that MNC by spreading the production generate employment opportunities इन अंडर डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. तो जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो प्रोडक्शन इंक्रीज करती हैं, अलग अलग स्प्रेड करती हैं. तो इसके कारण क्या होता है कि जो दूसरी कंट्रीज होती हैं जो कि लीस्ट डेवलप्ड होती हैं वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है. एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट MNC bring latest technology of production which is very helpful in the growth of developing countries. और MNCs जो होती हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाती हैं कि जो भी अभी मार्केट में जरूरत है जिससे कि प्रोडक्शन जो है वो काफी बढ़ जाए. इसके कारण क्या होता है कि जो लीस्ट डेवलप कंट्री होती है या डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी बढ़ जाती है. एंड द थर्ड पॉइंट सेज ड्यू टू द MNCs local producers and manufacturers make the products which create fair competition in the market. This competition gives more choices to consumers to opt the best product at reasonable prices. MNCs के कारण जो लोकल प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्हें बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है. और ये कंपटीशन के कारण क्या होता है कि जो कंज्यूमर होते हैं उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और उनको बेस्ट प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे मिल जाता है. एंड फोर्थ पॉइंट सेज दैट government establishes SEZ to attract MNC for investment. This result in development of the entire region where SEZ is established. अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं अलग अलग कंट्रीज की, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इस्टेब्लिश करती हैं. इसके कारण क्या होता है कि वहां पर काफी अच्छी फैसिलिटीज दी जाती हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, ट्रेवल. और इसके कारण इन्वेस्टमेंट जो होता है वो काफी बढ़ जाता है और वो जो रीजन होता है वो काफी डेवलप्ड हो जाता है. Point is that MNC have contributed a lot in the growth of developed countries and progress both side by side. This has been an evolutionary development and therefore there are now strong institutions including legislative bodies, regulatory agencies, judicial system and consumer society to check and maintain the balance from within. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके प्रोग्रेस के लिए MNCs ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और जिसके के कारण काफी तरीके के डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं. और जो ये MNCs होते हैं इनका वर्किंग मॉडल बिल्कुल अलग होता है कि इसमें बहुत ज्यादा तरीके से एफिशिएंसी पे काम किया जाता है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बहुत अच्छा जुडिशियल सिस्टम होता है, लेजिस्लेटिंग बॉडी होती है, रेगुलेटरी एजेंसी होती है ताकि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को चेक कर सके. सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ MNC इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.